अस्सलाम वालेकुम। नेशनल डेंटल एक्सरे से एक रेडियोलॉजिस्ट बात कर रहा हूँ। पेशेंट है मोहम्मद अकबर, मिक्सिला फर्स्ट प्रीमोलर और फर्स्ट प्रीमोलर इम्प्लांट मैपिंग के लिए। देखिए साहब, ये बहुत मुश्किल केस है जहाँ तक हमने देखे है और स्टडी किए है, और फिर भी हमारे जो रिपोर्ट है वीडियो गाइडलाइन ये इतना अहमियत नहीं रखता है। इसमें बस थोड़ी बहुत डॉक्टर के लिए मदद मिल सकता है काम करने में। बाकी कोई भी डेंटल सर्जन हो वो अपने पेशेंट की अपना रिपोर्ट खुद बना सकता है। वो जो राय अपनाए वही राय सही होता है। एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे रेडियोलॉजिस्ट, एक्सरे असिस्टेंट की कोई भी राय हो वो इतना अहमियत नहीं रखता है जितने डॉक्टर की राय अहमियत रखता है। देखिए डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले ओपीजी देखते हैं, ओपीजी पे ही स्टडी करते हैं, प्लान करते हैं, फिर सीबीसीटी में देखते हैं जो भी इशू हो। डॉक्टर साहब, इस पेशेंट का जो राइट साइड के फर्स्ट प्रीमोलर है मिक्सिला में, इसके लिए इम्प्लांट का जो तरीकाकार है, इसमें डॉक्टर सबसे पहले जो रिच देखता है कि कहाँ से मैंने इम्प्लांट लगाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे वो देखता है कि हमारे पास बोन कितने हैं, और सही बोन जो मजबूत बोन हो, बोन डेंसिटी जो मजबूत हो वो कितने हैं, और कहाँ तक मुझे ग्राफ्ट करना है। डॉक्टर साहब, इस पेशेंट का ये जो एरिया है ये 7-7 mm है। आप इम्प्लांट लगा सकते हो, यहाँ पे बेहतरीन इम्प्लांट लगा सकते हो, लेकिन जो प्रोटोकॉल इम्प्लांट किया है उन्हें फॉलो करना होगा। आपने इतना तकलीफ किया है कि आप एक अच्छे डायग्नोसिस कर रहे हो पेशेंट के, सीबीसीटी कर रहे हो, तो लाजमी बात है आगे भी आप बेहतरीन इलाज करोगे मरीज के। डॉक्टर साहब, हम इस पेशेंट का शूर जी है, ठीक है, और इसका यहाँ तक यानी 3 mm तक इसका बोन हाई नहीं पेशेंट का, ठीक है, ऑलरेडी लूज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो दांत है वो खराब होकर सड़ चुका है, ठीक है। 3 mm तो आपका बोन लूज हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी। और आप बीडीआर को एक्सट्रैक्ट करोगे, अगर आप इमीडिएट लगाओगे भी आप बोन ग्राफ्ट लगाओगे। अगर आप इसके लिए इंतजार करोगे 2-3 महीने 5 महीने, फिर भी आपसे कम से कम इतना ही और बोन आपने ग्राफ्ट करना। अब आपके पास तकरीबन आधे mm के बोन हाई नहीं, आपने बोन ग्राफ्ट इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। इधर जो बोन ग्राफ्ट आएगा कम से कम 1 cc बोन ग्राफ्ट आपका आएगा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। और इसके बाद ये जो एरिया है ये आपके लिए इम्प्लांट के लिए। अब इम्प्लांट के आगे भी हद है लगाने के लिए, ठीक है, कि कहाँ तक आप लगा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ तक भी आए। देखिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपके फ्लोर है खत्म है आपके लिए, ठीक है, साइनस के, ठीक है। अब फ्लोर के नीचे आएंगे और दीगर इम्प्लांट, दीगर टूथ की जो एपेक्स है, इम्प्लांट भी इतना ही जाता है जितने दीगर दांतों की एपेक्स है। अगर डॉक्टर के लिए बोन अच्छा हो और उसको जरूरत हो अच्छे इम्प्लांट लगाने के लिए, तो आप इस हद तक आ सकते हो, इससे आगे नहीं आ सकते हो, फिर मसले बनेगा, ठीक है डॉक्टर साहब। यानी इन एपेक्सों से आप 1-2 mm ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अभी कैनाइन के एपेक्स, सेकंड प्रीमोलर के एपेक्स, साइनस फ्लोर, ठीक है, साइनस फ्लोर से नीचे बस यहाँ तक आप इम्प्लांट लगाएंगे। अब आपके पास ये तो आपके ऑलरेडी बोन ग्राफ्ट आपको लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सट्रैक्शन की वजह से बोन ग्राफ्ट आएगा, ठीक है डॉक्टर साहब। और ये अगर आप इमीडिएट लगाओगे तो ये एरिया भी आप बोन ग्राफ्ट से भर करोगे, ठीक है। और अगर इमीडिएट नहीं है, कुछ वक्त इंतजार करोगे भी आप इतना ही बोन आप ग्राफ्ट करोगे। अब हम एक इम्प्लांट यहाँ लाएंगे ओपीजी पे, क्योंकि हम फिलहाल स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं इसके, सोच रहा है इसके बारे में कि हम क्या करेंगे। देखिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल इम्प्लांट का जो क्राउन लेवल है, क्राउन लेवल तक आपका बोन ग्राफ्ट होगा, यानी आधा इम्प्लांट तक आपका बोन ग्राफ्ट होगा। इसके बाद आप इम्प्लांट लगाओगे, ठीक है। मजीद आप नीचे भी जा सकते हो यहाँ तक, ठीक है। फिर अगर बोन ग्राफ्ट आ जाएगा फिर आपके लिए अबेटमेंट लगाने में मसले होगा, क्योंकि इतना नीचे जब इम्प्लांट होगा तो फिर अबेटमेंट के लिए मुश्किल होगा। फिर भी इसके लिए अबेटमेंट है, लंबे अबेटमेंट होते हैं, इसकी भी एमएम हिसाब है। पोस्टीरियर के लिए अलग अबेटमेंट होते हैं, इंटीरियर के लिए अलग अबेटमेंट होते हैं, एंगल अबेटमेंट होते हैं, टेढ़े में अबेटमेंट होता है। मेरे ख्याल में ये लेवल जो है ये जबरदस्त बेहतरीन। अब डॉक्टर साहब, ये इम्प्लांट जो है ये 13 mm इम्प्लांट है, हमने क्राउन के साथ उठाया है। क्राउन का मसला नहीं है, वो लेबोरेटरी का काम है, वो लंबा चौड़ा बना सकता है, इसके साथ गम्स को सलिनेट कर सकता है, वगैरह कर सकता है, ठीक है साहब। अब आएंगे इधर इम्प्लांट ही रखेंगे, ये तो ओपीजी है, ठीक है डॉक्टर साहब। अभी सीबीसीटी में आएंगे, ठीक है डॉक्टर साहब। सीबीसीटी में जहाँ तक हमने इसके वो देख, ये डॉक्टर साहब ये सारा बोन नहीं है, इतना कमजोर बोन है, ठीक है डॉक्टर साहब, रखा है। और जहाँ पे हमने लेवल मालूम किया कि हमारे बोन नहीं है, ये जगह सारा बोन सी आएगा। ये 13 mm इम्प्लांट है डॉक्टर साहब। इसका जो आपके बोन की विड्थ है वो 6.7 mm है, फिर भी इम्प्लांट इसमें आ सकता है। डॉक्टर साहब, ये जो इम्प्लांट हमने रखा है, याद रखिए इम्प्लांट को, कि इम्प्लांट जो है आपका 4.2 mm इसके डाया है, 13 mm इसके लेंथ, 4.2 और 13 mm फुल जबरदस्त इम्प्लांट है और फुल बड़ा इम्प्लांट है, ठीक है डॉक्टर साहब। इसका दिखाई देता है कि आपके साथ कितने बोन है और इम्प्लांट के साइडों पे कितने बोन है। डॉक्टर देखिए, आपके साथ इम्प्लांट के साइड पे 1.2 mm एक साइड पे जगह है, ठीक है, और 1 mm दूसरे साइड पे जगह है, बगल साइड पे भी 1 mm। आप इसको थोड़ा और भी 3.5 और 3.2 साइज भी रख सकते हो। हमने 4 पॉइंट डाय रखा है, 4.2 डाय रखा हुआ है, ठीक है साहब। ये आपके पास जो है आप आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये जो है साइनस है, ठीक है साहब। देखिए डॉक्टर साहब, मिक्सिला लेफ्ट साइड के लिए अगर हम देखेंगे, इम्प्लांट के लिए यहाँ पे मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पेस नहीं है इम्प्लांट के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम स्पेस है इम्प्लांट के लिए। डॉक्टर साहब, ये प्रीमोलर है और कैनाइन के दरमियान यहाँ पे इनके स्पेस 5.6 mm है। 5.6 mm में तो रिच से तो शुरू हो सकता है इम्प्लांट, लेकिन एपेक्स में बाकी दांतों को टच कर रहा है। 3.9 यहाँ पे 2.3 स्पेस है, 2.3 में बेजल इम्प्लांट जा सकता है, लेकिन वो भी बहुत एहतियात के साथ। यहाँ पे मैंने एक इम्प्लांट भी रखा है, मैं इसको दिखा दूँगा डॉक्टर साहब। यहाँ पे देखिए 2.6 है, एपेक्स में स्पेस बहुत कम है। बाकी बेजल इम्प्लांट अगर कोशिश किया जाए शायद चला जाए, लेकिन फिर भी बहुत ही हसास होगा। यहाँ पे मैंने एक इम्प्लांट रखा है जिसका 2.7 एपेक्स है और 3.9 इसके लिन वो है डाया है, सही है। लेंथ इसका 11.5 mm है। फिर भी मेरे ख्याल में यहाँ इम्प्लांट की जगह नहीं है, कुछ वक्त लगेगा आप लोगों का, तो वैसे भी ब्रेसेस चल रहा है, शायद थोड़ा सा स्पेस बन जाए फिर इम्प्लांट लगेगा। और इसका जो पैलेटल और बकल स्पेस है वो काफ़ी है, बहुत ज़बरदस्त स्पेस है।
2 mm 1 mm साइडों पे जगह है, सिर्फ चौड़ाई में इसका कम है। ठीक है सर। और दूसरा बात डॉक्टर साहब, इसका जो लोअर में एक्सिस है इसमें इन्फेक्शन है, हमने वो भी दिखाया है आप लोगों के लिए कि इसमें जो इन्फेक्शन है पीरियोडोंटल, आप लोग देख सकते हो सिटी में इसका यहाँ पे इसके जो बाहर से बोन से जो वो होता है, बाहर जो सिस्ट बनता है पेशेंट का, इस तरीके का होता है। ठीक है सर। बाकी भी आगे मैंने दिया इसमें कि कौन से कैनाल है इसमें, इसके डिस्टल 2 है, आखिर में 1 हुए है।